सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम जानेंगे कि आगरा में कौन सा हादसा होने से चला, बैतूल में किसका मनाया गया विदाई समारोह और गोरखपुर में सफाई कर्मी क्यों हैं आक्रोशित। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। पिनाहट थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कौंद में ग्रामीणों के घरों के ऊपर गुजरी हाई टेंशन विद्युत लाइन में हुआ अचानक फॉल्ट। घरों के ऊपर टूटकर गिरी विद्युत लाइन, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं घरों के ऊपर से गुजरी विद्युत हाई टेंशन लाइन हटवाने के लिए कई बार विद्युत अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की गई है, मगर विद्युत लाइन को नहीं हटाया गया। परिवार के लोगों ने विद्युत हाई टेंशन लाइन हटवाने की प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है। आपका विद्यावती क्या घटना हुई? घटना हुई कि हमारे घर पे दरवाजे आंगन में तार टूट के गिरा। हमारी बहू रोटी भी कर रही थी, बच्चे वहाँ इधर उधर थे, हम अकेले जा रहे उधर तार गिरो थी कि तो पंट भरी जाला उनको। इसकी शिकायत हमने कहीं की अभी? हाँ जय आए दिन से कही और अंत गए जो भाई पे क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? कोई नहीं सुनाई करी। आगे उच्च अधिकारी शिकायत करेंगे? हाँ करेंगे। मेरा नाम विजय कांत। कौन सा गाँव है? एक गांव कौन है। अब बैंकन जी क्या घटना हुई है? हमारे घर के ऊपर जो 11,000 के तार है वो टूटे गिर पाया है। इसकी शिकायत हमने कई बार मंगल दिवस दी बहा, कोई इसकी वो नहीं सुनवाई हुई। जय साहब से कही अभी कुछ दिन हुए तार कटाए थे, उस दिन उन्होंने भी कोई शिकायत नहीं की। तो कोई बड़ा हादसा हुआ क्या? बड़ा हादसा हो जाता कि बच्चे भी घर के अंदर भी थे, पशु जो भैंस हैं, और कुछ बच्चे घर नहीं थे। फिर जो गांव वालों ने वो नंबर लेके लाइनमैन का तार वहाँ से बिजली कटवाई, बिजली चल रही थी। इसकी शिकायत आपने 112 या थाना इलाका पुलिस को दी क्या? हाँ दी, 112 नंबर पे दी। क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया? उन्होंने वो मौके पर आए हुए उन्होंने जय साहब को फ़ोन किया, जय साहब ने बोला कि हमने लाइन बंद कर दी है और सुबह आएंगे। इसकी शिकायत आप उच्च अधिकारी से करेंगे आप? हाँ करेंगे, कल जाएंगे एसडीएम साहब के। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। थाना बोरदेही में 2 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर प्रमोशन मिलने पर समस्त थाना स्टाफ द्वारा सहकर्मियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया। सहदेव टेकॉम एवं गणेश पवार दोनों पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रमोशन मिलने पर सभी सहकर्मियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी तथा दोनों पुलिसकर्मियों का तिलक लगाकर शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। उधर किशनगंज के एक पत्रकार के घर मंगलवार की रात बेवजह पुलिस की छापेमारी करने से आक्रोश व्याप्त है। इससे नाराज पत्रकारों ने शनिवार को अनुमंडल मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें अनुमंडल क्षेत्र के पत्रकारों ने भाग लिया। पत्रकारों ने आक्रोश जताते हुए थानाध्यक्ष शशि भूषण सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इससे पहले बुधवार को पत्रकारों ने पुलिस छापेमारी के विरोध में थाना गेट के सामने धरना दिया था, जहां एसडीएम राजीव रंजन कुमार सिन्हा और एसडीपीओ सतीश कुमार के पहल पर धरना समाप्त हुआ था। दैनिक भास्कर संवाददाता उदा किशनगंज। मुझे व्यक्तिगत रंजिश के चलते थाना अध्यक्ष पिछले 1 साल से तंग और तबाह कर रहे हैं। कारण यह है कि उनका जो है शराब माफियाओं से गठबंधन है, उसे टैक्स की वसूली होती है और थाने के अगल बगल शराब की बिक्री होती है, बड़े पैमाने पर बिक्री होती है और होम डिलीवरी होता है, थाने में भी डिलीवरी होता है, जिसका कि हमने लगातार सीरियली उनके खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाया। इसको टैक्स में घटौती हो गई, जिसके चलते यह जो है साजिश करके पत्रकारों को शराब मामले में उलझा करके साजिश रच के यह फंसाना शुरू किया और उसी दिन से पत्रकारों के पीछे यह हाथ धो करके पड़ गया। करीब 15 दिन के अंदर में लगभग आधा दर्जन पत्रकारों को नामजद अभियुक्त बना करके यह किसी न किसी केस में फंसा दिया। उसी दिन से यह मौके में लगे रहते हैं कि कब मौका मिल जाए और पत्रकारों को हम फंसा दें। क्षेत्र में कोई भी घटनाएं होती है, सभी पत्रकार सहम सा जाते हैं
कि कब कौन पत्रकार की बारी आ जाए जिसको थाना अध्यक्ष उस कांड में घसीट दे। आपकी मांग क्या है? इसीलिए हम लोग भयभीत हैं और ताज़ा प्रकरण ये है कि बिना कारण पिछले दो दिन पहले 12 बजे रात में मेरे घर पर 2 दर्जन पुलिस फोर्स के साथ रेड मारा, जबकि मेरा पिताजी हार्ट का पेशेंट है और 2 दर्जन पुलिस को रात में अचानक 12 बजे देखने के बाद वो विचित्र स्थिति में आ गए, उनका तबीयत खराब हो गया, वो मरे नहीं, ये ऊपर वाले की दुआ है। हमारी मांग है कि यह नाहक हम लोगों को परेशान कर रहा है, पुलिस पदाधिकारी भ्रष्ट है या इसका यहाँ से तबादला हो या निलंबित की जाए ताकि यहाँ पत्रकार सुरक्षित रह सके, क्योंकि यहाँ पत्रकारों का भविष्य दांव पर लग गया है। यह कब कौन पत्रकार को फंसा देगा इसका कोई गारंटी नहीं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। बताते चले कि नगर पंचायत उनवल के सफाई कर्मचारियों के साथ आए दिन नाइंसाफी होती रहती है, चाहे वेतन की बात हो या उनको डराने धमकाने की बात हो। नगर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित बिना कटौती सफाई कर्मियों का वेतन 8,758 रुपया है। वहीं नगर पंचायत उनवल के सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में मात्र 6,926 रुपये ही भेजा जाता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। मतलब साफ है कि वेतन में गोलमाल गजब का है। वहीं सी न्यूज़ भारत के माध्यम से उनवल के सफाई कर्मियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि हम लोगों के वेतन में बार बार कटौती की जा रही है, यहाँ तक कि हम लोगों को पीएफ भी नहीं मिलता। सफाई नायक भरत, राकेश, श्री किशुन सोनी ने वेतन को लेकर अपना दर्द बताते हुए कहा कि लगभग 3 साल से यहाँ काम हो रहा है, जिसकी जानकारी किसी भी सफाई कर्मचारी को नहीं है। मतलब काम का दाम भी नहीं, ऊपर से नगर प्रशासन द्वारा निकालने की धमकी दे जाने से सफाई कर्मचारी बहुत परेशान दिखे। अब भैया किस लोग ये सफाई कर्मी लोग खड़े हुए हैं? ये सफाई कर्मियों का आज वेतन जो है आया है, कुछ सफाई कर्मियों का वेतन आया है, कुछ का नहीं आया है। हमारी ठेकेदार साहब से बात हुई तो ठेकेदार साहब ने कहा कि जो नगर पंचायत ईओ और बाबू ये लोग जो लिस्ट बना के देते हैं उसी के आधार पर हम आरटीजीएस पैसा उनके खाते में कर देते हैं। हमने कहा जो जियो है, जियो के हिसाब से पैसा डालना होता है ना। उन्होंने कहा कि जियो के आधार पर मैं कहा था कि पीडब्ल्यूडी का जियो है जो नगर पंचायत पिपराइच में चलता है, उस जियो के हिसाब से आप पैसा हम देंगे। सफाई कर्मी गरीब आदमी हैं और इनके हक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमारे ईओ साहब और बड़े बाबू और कुछ जिम्मेदार लोग उस ठेकेदार की बात को नहीं माने और कहे श्रम विभाग के ही जियो पे हम वेतन देंगे। ठीक है, श्रम विभाग के जियो पे पीएफ कटना है, पीएफ कटना है तो पीएफ में जियो में 2019 से पीएफ कटने का प्रावधान है। आज तक इन लोगों का न कोई पीएफ कटा, न कोई अकाउंट खुला और वह पैसा गया कहाँ। मैं माननीय डीएम महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि एक सक्षम अधिकारी को नियुक्त करके इसकी जांच करा ली जाए कि नगर पंचायत ने ठेकेदार को कितना धन दिया और उसने वो ठेकेदार वो फर्म सफाई कर्मी को कितना उन्होंने वेतन दिया, उस बीच का पैसा कहाँ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजय त्रिपाठी सत्यार्थी है और मैं नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 6 पंचायत भवन टोला का सभासद हूँ। क्या समस्या है भैया आप लोगों का? हम लोग का समस्या यही है कि हमारे कर्मचारी को जितना वेतन मिल रहा है वो पूरा वेतन मिले। अभी कितना वेतन मिल रहा है? 6,926 रुपये 48 पैसा मिला है। और कितना मिलना चाहिए? अब मिलना चाहिए, अभी तो कितना लोग बनाए हैं अभी तो उसमें पूछा। उन्हें जियो के हिसाब से मिलना चाहिए? हाँ, जियो के हिसाब से मिलना चाहिए। इसके लिए आपने कहीं शिकायत की? हमने कहीं से शिकायत नहीं, अपने ईओ साहब से पूछा सुबह कि हम लोग के खाते में इतना पैसा आया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि हम सोमवार को आएंगे तो बताएंगे कहाँ कहाँ पैसा किसी पीएफ कटा है, हम बताते हैं। अच्छा। क्या नाम भैया आपका? राकेश। क्या क्या परेशानी आज आप एकत्रित हुए हैं आज? तो वो पैसे के लिए और जियो के लिए पैसा कम मिला है इसके लिए। पैसा कम मिला आप लोगों के? क्या नाम भैया आप लोगों का? हमारा श्री कृष्ण नाम है। कितना अकाउंट में आप लोगों को पैसा आया आज? जैसे हमारे अकाउंट में 6,900 रुपये आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम लोग को पूरा वेतन मिलना चाहिए, जियो और जो पीएफ है ये भी सब मिलना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? सोनू।
क्या क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है हमारा कौन परमिट होता है उतना तनख्वाह मिले और कौन नहीं मिला है तो कहीं कम खत्म पैसा है। अच्छा अच्छा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। गयासपुर के तहसील ग्राउंड में 1 माह से चल रहा टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट में 48 टीमों ने शिरकत की। आज 2 सेमीफाइनल खेले गए। फाइनल मुकाबले में फरहान 11 बेरसिया और राजा 11 गयासपुर के बीच खेला गया। बेरसिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में सभी विकेट खोकर 70 रन बनाए। दूसरी पारी में 4 ओवर में ही धुआंधार ओपनर जोड़ी के द्वारा चौके और छक्कों की बरसात कर मैच जीत लिया। मैन ऑफ द सीरीज राजा रैकवार रहे। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय मेरी सभी टीम के खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण किया। बहुत सामने बधाई दो मेरी तरफ से आपको, बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसी तरीके से ग्यारसपुर का नाम रोशन करें। हर जगह जहाँ भी क्रिकेट हो आप लोग वहाँ पे पहुँचे और हमेशा बस एक ही बात याद रखें कि हमें टीम स्पिरिट से खेलना है, हमें खेल भावना से खेल खेलना है, हमें और कोई भावना अपने मन में नहीं लानी। हार और जीत होने दीजिए, पर आप जो खेलेंगे वो हम सब देखेंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को प्रणाम दूंगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।